हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो डालने के बाद तुरंत फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। और ये सब तो हो गई थी, यानी हमारी रसोई सज चुकी है, संवर चुकी है, लेकिन अभी कमरे से लेकर पूरी छत तक हमको साफ़ करना है और पानी से बहुत धुलना है। आपको दिखाते हैं पूरी छत का नज़ारा। और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिट्टी धूल, क्योंकि आंधी भी आती है तो बहुत ही ज़्यादा कचरा भी हो चुका है। तो बस अब हमको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों, इनसे कह दिया है पाइप लगाने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। पूरी छत यहाँ से लेकर वहाँ तक धुली जाएगी। और साथ में ये भी रहेंगे, क्योंकि ये अकेले करने वाला काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। सुबह से इसमें लगे थे, उसके बाद अब इसमें लगेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर पाइप लेकर आ गए हैं। पूरे कमरे को साफ करना है। जो अलमारी बनी हुई है उनका सारा सामान निकाल कर हमने बाहर रख दिया है, क्योंकि ये देखिए हर जगह पर मिट्टी मिट्टी ही नजर आ रही थी। और उसके बाद हमने कमर कस ली है और लग गए हैं सफाई में। जितनी भी मिट्टी ज़्यादा थी, यानी जो काम की नहीं है, वो निकाल के हम अलग रख देते हैं। और तब तक ये भी आ गए थे, तो अंदर से सफाई शुरू करते हैं। यहाँ पर अलमारी को भी धुल लिया है और जो जाले वगैरह लगे थे वो भी साफ कर लेते हैं। और दोस्तों, आज है 12 मई, दिन है रविवार, शाम का टाइम है करीब 2 या 2:30 बजे का। और दोस्तों, जब हमने कमरे की पुताई की थी ना, तो ऊपर वाला तो कलर ही है, लेकिन जो नीचे कलर है ना लाल वाला, ये गेरू है। तो गेरू से हमने पुताई कर दी थी, क्योंकि तब कलर नहीं मिला था। तो वही जब भी कमरे की धुलाई करो तो ये बहुत ही ज़्यादा छूटता है। तो ये देखिए लाल लाल सा छूट के आ चुका है और अच्छे से हमने कमरे को धुल दिया है। अब यहाँ पर दोबारा पानी डालकर अच्छे से धुलेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी देसी रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सब ने भर भर के कमेंट किए थे, सबको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। तो मेहनत तो काफी लगी थी, लेकिन उसके बाद अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ की भी सफाई कर देते हैं और इसी बहाने पूरे छत की भी सफाई हो जाएगी। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। बहुत ही प्यारी लगी इनको रसोई और बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों के कमेंट पढ़कर। तो रसोई तो हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन पूरी छत में इतना ज़्यादा गंदगी हो गई थी कि सबको बहुत ही ज़्यादा साफ करना है। और यहाँ पर चारू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था पानी खेलने में, क्योंकि आज पूरी छत में सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। उसके बाद ये वाली छत तो साफ़ हो गई थी। तब तक यहाँ पर खेत से घास आ चुकी है, तो ये कटवाने में लग गए हैं। उधर हम लग गए हैं छत की साफ सफाई में। क्योंकि छत पर बहुत सारा सामान ऐसा भी पड़ा हुआ था जो किसी भी काम का नहीं था, तो उसको हम सोच रहे थे अलग रख दे तो वो फिर चला जाएगा। और ये हमारी ऊपर वाली छत है, तो यहाँ पर ये आज लग गए हैं। और ये देखिए सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी। और चारू गई हैं, तो इनको हम बुलाने गए थे कि चलिए आओ, नहीं तो बालों में मिट्टी ही भर जाएगी। लेकिन ये कहाँ सुनने वाली है। तो आज इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवा दी है। ऊपर वाली छत भी साफ हो गई है और नीचे वाली भी। और बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो किसी भी काम का नहीं होता है, तो छत पे डाल दिया जाता है। तो आज जितना भी कबाड़ था सब जो है निकाल दिया गया है। और शाम का समय है दोस्तों, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सूर्यास्त का समय हो चुका है, सूर्य देवता भी अपने घर को जाने वाले हैं। और अभी हमारी ये वाली छत रह गई है। तो जब पूरी छत साफ हो गई थी तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बड़ी दिख रही थी। सारा सामान जो बेकार वाला था वो फेंक दिया गया था। और यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा ही कुछ थी, तो हमने कहा चलो पहले भिगो देते हैं, उसके बाद झाड़ू से साफ करेंगे।
और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जिन्होंने कमेंट किया था कि आपका जो दूध पकाने वाला दूधहन है वो ऊपर रखा हुआ है और ये बारिश में भीग जाता होगा तो खराब हो जाता होगा। तो जी, जब बारिश आती है तो इसके ऊपर टीन रख दी जाती है, इसी वजह से ये नहीं भीगता है और इसके ऊपर का ढक्कन तो बन ही नहीं पाया है, ऐसे ही ढक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी छत हमारी साफ हो चुकी है, अभी काफ़ी बाकी है और इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी कि क्या बताएं दोस्तों, देखकर हम तो हैरान ही रह गए। और सिर्फ झाड़ू लगाने से इतनी साफ सफाई ना हो पाती जितना पानी से धुलने से हुई है। और दोस्तों, आज हमारे जिन दोस्तों का जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दामन खुशियों से भरा रहे। अपने परिवार के साथ आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारे जिन माता पिता भाई बहनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे और आप लोगों को हमेशा भगवान ऐसे ही खुश रखे, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं दीदी आज हमारी एनिवर्सरी है, आपने विश नहीं किया। तो हमने कहा चलो आज सबको एक साथ ही विश कर देते हैं। तो आप आज का दिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, सबका आशीर्वाद लीजिएगा और माता रानी भी आप सभी लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी रसोई भी सज चुकी है, पूरा कमरा भी साफ सुथरा हो चुका है, जो कि देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी सारी सामानों को सेट करना है, लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई हो चुकी है। तो उसके बाद ये देखिए टाइम काफ़ी हो चुका है, अंधेरा होने वाला था और यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं। आज संडे था तो हमने सुबह बाल नहीं धुले थे। हमने कहा था कि वैसे भी शाम को सफाई होगी तो बाल दोबारा धुलने पड़ेंगे, इसीलिए शाम को धुला है। और करीब अभी 6:30 या 7 बज रहे होंगे, काफ़ी टाइम लग गया था साफ सफाई में। और उसके बाद हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि जो है ननद जी ने तब तक सब्जी काट के रख दी थी। अब हम फटाफट से सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी बनेगी आलू और परवल की। तो परवल को पहले हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है छौंक देते हैं और थोड़ी सी ही सब्जी बनाएंगे, क्योंकि देवर जी ने तो मना कर दिया है कि शाम को हम खाना नहीं खाएंगे। मम्मी जी तो है नहीं, बस हिसाब से ही बनाना है और कुछ और भी बनाना है जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो पहले सब्जी छौंक देते हैं, आटा लगा के रख देते हैं और फिर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7:30 और काम करते करते काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसके बाद हमने फिर दोबारा नहाया और आज हमने बाल भी धुले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छत पर धूल मिट्टी थी, तो पूरे बालों में सिर्फ धूल मिट्टी ही दिख रही थी। और अब हमारी छत जो है बहुत ही साफ़ सुथरी हो चुकी है, कहीं पर भी मिट्टी धूल नहीं दिखेगी और अब ठीक भी रहेगा। तो मेहनत तो पड़ ही जाती है, लेकिन जब सफाई हो जाती है उसके बाद देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। हम बना रहे हैं आलू और परवल की सब्ज़ी। आटा लगा के हमने रख दिया है और कुछ और भी स्पेशल बनाना है हमको, तो वो भी बनाएंगे। और दोस्तों, नई नवेली रसोई तो हमारी तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसमें हम कुछ बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका था। बर्तन भी हमने ऊपर वाले धो के रख दिए थे और अगर ऊपर बनाते तो सारी सामान को फिर से चढ़ाना पड़ता, तो काफ़ी रात हो जाती। तो हमने झटपट से यहीं पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। अब उसका भी शुभारंभ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो आप लोगों को पता ही चलता रहेगा। फिलहाल जल्दी से खाना बनाना है, उसके बाद एक रेसिपी भी बनानी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। सुबह की तैयारी हम शाम को ही कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से ही बहुत ही अच्छी सी हम रेसिपी तैयार करेंगे, बहुत ही सिंपल, जो कि सबको पसंद आती हैं, वो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों। तो यहाँ पर हमने आटा छान लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले ली है अजवाइन डाल देते हैं। उसके बाद करीब आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने नमक लिया था, डाल देते हैं। और उसके बाद करीब आधा चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, वो भी मिला लेते हैं। फिर हाथों से अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाते हैं और फिर लेते हैं तेल, जिसका हमको मोयन लगाना है। तो मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है ताकि नमक पारे ज़्यादा ही खुश्क बने। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए जब लड्डू जैसा बनने लगे तब समझिए मोयन हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगा है। तो ऐसे करते करते काफ़ी देर तक हमने मिलाया था। उसके बाद ये देखिए बनने लगा है और हाथों से फोड़ के भी देख रहे थे। तो इसी तरह हमको थोड़ा सा पानी डाल
डालकर आटे को लगाना है। और थकान तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी दोस्तों, आज तो बैठने तक की भी फुर्सत नहीं मिली, लगातार काम काम काम। अब जाके फुर्सत मिली थी तो हमने सोचा चलो ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ ही आफत आती है खासकर चाय पीने के टाइम पर। और ये ना तो बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, ना ही ब्रेड वगैरह, और बस इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो हमने कहा चलो इनके लिए कुछ बना देते हैं, सुबह सुबह इनको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और क्या होता है जब इस तरह कुछ ढूंढते हैं तो हमको बड़ा ही अजीब लगता है, कुछ खाते भी नहीं है, इनके लिए क्या बनाए। तो हमने कहा चलो आटे के नमक पारे ही बना देते हैं। तो बड़ी सी लोई थी, बड़ी सी पूड़ी हमने तैयार कर दी है, थोड़ा सा पतली ही बनानी है। फिर चाकू की सहायता से बिल्कुल नमक पारे जैसे काटेंगे। और सच में दोस्तों हमारे यहाँ ये तो बनते ही रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मैदा की बनी हुई चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, इसीलिए मैदा के हम नहीं बनाते हैं। जब भी बनाते हैं तो इनके लिए आटे के ही बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये देखिए बहुत ही खुश्क बने थे आटे के नमक पारे। और यहाँ पर सब्जी हमारी बन चुकी थी, तो ननद जी ने धनिया डाल दी है, सब्जी को निकाल के रख देंगी। और ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी और खुश्क से हमारे नमक पारे। और बाल हमारे अभी भी बहुत ही ज़्यादा गीले थे, पानी टपक रहा था, तो हमने अच्छे से कपड़े से लपेट लिया है ताकि पानी ना टपके। और रात हो चुकी है, करीब 8 बज रहे होंगे, लेकिन हमारे बाल अभी भी नहीं सूखे हैं, वैसे ही लपेटे हुए हैं। तो सोच रहे थे जब सारे काम हो जाएंगे तब अच्छे से इनको पंखे में बैठकर सुखाएंगे। अभी तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही कि हम बाल खोलकर आराम से इनको सुखाएं। और वैसे तो कल भी धुल सकते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, मिट्टी बालों से झड़ जैसी रही थी। तो हमने कहा चलो रात हो गई तो क्या, धुल लेते हैं। और यहाँ पर बस हमारे नमक पारे बनने ही वाले हैं। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे जब हमने पहली बार बनाए थे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये आटे के नमक पारे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। और इसके बाद हम रोटी भी बनाएंगे, क्योंकि इधर चाय बन चुकी है, तो पापा जी को दे दिया गया है चाय और नमक पारे, पापा जी खा रहे हैं। और तब तक हम रोटी भी तैयार कर देंगे। तो दोस्तों हमारे आटे के नमक पारे बनकर हो गए हैं तैयार, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, कोई भी आराम से खा सकता है। और एक बार पहले भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड जी नहीं खाते हैं मैदा के बने हुए नमक पारे, तो उनके लिए आटा के बना दिए गए और सभी लोग खा लेते हैं। तो सुबह का नाश्ता हमने रात में ही तैयार करके रख दिया है, और चाय के साथ कुछ ना कुछ सभी लोग ढूंढते रहते हैं खाने के लिए, तो अब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से जो है खा सकते हैं। तो दोस्तों एक कटोरी आटे से ढेर सारे नमक पारे बनकर हो गए हैं तैयार। और आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा जो है खुश्क बने हैं हमारे नमक पारे, कोई भी खा सकता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूले हैं, और एक दो तो वैसे ही हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे मैदा के बनते हैं वैसे ही आटा के बने हैं, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो नमक पारे हमारे तैयार हो गए थे, अब इनको जो है इस जार में भर के रख देंगे। इसी में हमने नमकीन रखी थी, नमकीन हमारी ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद अब इसमें हम नमक पारे रख देंगे। तो अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा बना हुआ रखा रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम चाय के समय सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। दोस्तों नमक पारे हमारे ठंडे हो चुके थे, उनको भर के रख दिया है, और बच भी गए तो उनको किसी और चीज़ में भर के रख देते हैं, क्योंकि वो तो सुबह के चाय के नाश्ते के ही साथ जो है समाप्त हो जाएंगे। चाय भी बनी है थोड़ी, लेकिन उससे पहले हम रोटी बना देते हैं, क्योंकि सब्जी तो तैयार हो चुकी है, फटाफट से रोटी बनाते हैं और सब। और दोस्तों हम रोटी ही बना रहे थे कि तब तक हमारी बिटिया दाली उठ चुकी हैं, और आज वो बहुत ही जल्दी से सो गई थी, तो अभी उठी हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उठते हुए रोने लगी। वैसे ये कभी भी सोकर जब उठती हैं तो रोती नहीं है, लेकिन आज अचानक से रोने लगी, तो वहीं उनको चुप कराने में लगे। तब तक ननद जी ने जो है रोटी बना दी थी। उसके बाद खाना पीना हो गया है, लग गया है ढेर बर्तन का। तो चलिए बर्तन की सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों अब जाकर हमने बाल खोले हैं, क्योंकि अगर नहीं खोलते तो ये आज सूखते भी ना, क्योंकि बैठकर सुखाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हमने कहा चलो यहाँ पर खड़े होकर बर्तन ही तो धुलना है। क्लिप हमने लगा ली है ताकि जो है अच्छे से पानी इसका जो है निकल जाए। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, थोड़ी ही देर में सूख जाते हैं, लेकिन रात हो चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो देखिए हमने बर्तनों की सफाई कर दी है दोस्तों। उसके बाद रह गया है पोंछा, और जो जले हुए बर्तन होते हैं ना वो साफ़ करने हैं।
क्योंकि वो जो बर्तन होते हैं वो सिंक में अच्छे से साफ़ नहीं होते, तो उनको हमेशा हम बाहर ही धुलते हैं। और मन तो यही कर रहा था जल्दी से ये सारे काम करें, थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकावट सी लग रही थी। लेकिन यही हो रहा था, ये काम हो जाए वो काम हो जाए। वैसे तो हम ये सारे काम सुबह भी कर सकते थे, लेकिन सुबह भी जल्दी ही होती है, कितनी जल्दी खाना तैयार हो जाए उतना ही ठीक रहता है। तो इसीलिए ये सारे काम हम सुबह के लिए नहीं छोड़ते हैं। और हमारी सभी माताओं बहनों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी माताएं हैं जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, ऐसी बातें जो शायद हमको पता भी नहीं होती हैं। और आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई भी हमारी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद जो तवा रह गया है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो सुबह से लेकर बस सफाई सफाई ही हो रही थी। पहले तो पूरी रसोई को सजाया, उसके बाद पूरी छत की सफाई, अब यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई। तो सुबह से लेकर रात हो चुकी है, अभी भी फुर्सत नहीं मिली है। अब ये देखिए अब जाकर फुर्सत मिल चुकी है, सारी साफ़ सफाई किचन की भी हो गई है। और चारू हमारी सो गई हैं, सो तो वो पहले ही गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।